नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। कंजंक्शन के इस तीसरी वीडियो में आज हम जो आपकी कंजंक्शन में जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से जो दो हमारे बचे हुए हैं, दो वाक्यों को जोड़ना कंजंक्शन के द्वारा, तो उनको करते हैं और चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। आज हमारे टॉपिक हैं सो दैट और टू टू। तो इसमें से थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो टू टू को थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का वीडियो आप ध्यान से देखें तो आप टू टू से जोड़ने वाले जो वाक्य हैं वो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग करना या टू टू के स्थान पर जो है वो सो दैट का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल आसानी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सो दैट का प्रयोग जब आप करें वाक्यों को जोड़ने में, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वाक्य जो दे रखा होता है उसमें या तो वेरी शब्द होता है या नहीं होता है, तो आप विशेषण या एडजेक्टिव जो भी दिए उसके आगे पहले उससे जो है सो का प्रयोग करेंगे। और जो फिर बाद में जो पहले वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप होता है उसके स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो वाक्य आपको यहाँ पर दे रखा है, मिस्टर गुप्ता इज वेरी नाइस पर्सन, यानी मिस्टर गुप्ता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ही कैन नॉट मेक सच मिस्टेक्स, वो इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते। तो देखिए वाक्य इस प्रकार से बना, मिस्टर गुप्ता इज सो नाइस पर्सन, तो वेरी के स्थान पर हमने सो लगा दिया और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर हमने दैट का प्रयोग किया और दूसरा वाक्य बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा। उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि यहाँ पर यदि कोई नाउन है जो प्रॉपर नाउन हो सकती है, यानी कोई व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो उसका पहला अक्षर छोटा नहीं करेंगे। अन्यथा कोई भी प्रोनाउन हो या अन्य कोई नाउन हो तो उसका जो है वो पहला अक्षर आप छोटा कर देंगे। ये जो पंक्चुएशन संबंधी गलतियां ये आपको नहीं करनी है। तो ये वाक्य बना इस प्रकार से कि मिस्टर गुप्ता इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सो दैट से जोड़ना वाक्य को बिल्कुल ही आसान होता है। अब हम चलते हैं टू टू के प्रयोग पर। तो आप देखिए कि टू टू से जब वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो उनका हिंदी अनुवाद करने के बाद उनमें इतना कि नहीं ये जरूर आता है, अर्थात टू टू से जुड़े वाक्यों में कहीं नोट नहीं होता, लेकिन उनका जो हिंदी अनुवाद होता है वो नकारात्मक होता है। तो ये आपको अच्छी तरह बात को समझना है। तो इसको जोड़ने के लिए दो वाक्यों का आप ये बातें ध्यान रखें कि पहले वाक्य में वेरी या सो आता है, उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, या फिर एडजेक्टिव दे रखा है उसके स्थान उससे पहले हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और दूसरा जो वाक्य है उसमें आप देखिए सब्जेक्ट कैन या कुड वो टेंस के हिसाब से रहता है और फिर नॉट इनके स्थान पर हम टू लगा देंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो दो वाक्य आपको दे रखे हैं, रवि वज पुअर, वेरी पुअर, तो यहाँ पर वेरी शब्द आगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट है, तो जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं तो आप इनको रिप्लेस करके यहाँ से हटा करके टू लगा देंगे। और ऐसा आप तब करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों। तो जैसे आप देख सकते हैं रवि के लिए ही आया तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो गए। तो ये प्रयोग जो है वो जब दोनों वाक्य एक जैसे सब्जेक्ट वाले हों तो आप ऐसे करेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बनेंगे। तो इस प्रकार देखिए आपकी रवि वज टू पुअर टू बाय कॉस्टली बुक्स, यानी रवि इतना गरीब है कि वो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हम करेंगे तो वह नकारात्मक में होगा, क्योंकि टू टू में जो है वो इतना की नहीं छुपा रहता है। ये आपको अच्छी तरह समझना है। फिर जो दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा इज वेरी प्राउड, तो मिस्टर शर्मा जो है वो बहुत घमंडी हैं। ही डज नॉट टॉक टू द वर्कर्स, तो वो वर्कर्स से बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैन या कुड की जगह जो है वो डू डज डिड भी हो सकता है, नॉट नकारात्मक वाक्य ही होता है इनको जोड़ने के लिए। तो हम जब दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो है वो इन दोनों वाक्यों को भी जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि यहाँ पर जो ये वेरी था इसकी जगह हमने टू का प्रयोग किया और ही डज नॉट की जगह जो वो इस टू का प्रयोग कर दिया। तो मिस्टर शर्मा इज टू प्राउड टू टॉक टू द वर्कर्स, यानी मिस्टर शर्मा इतने घमंडी या दम्भी व्यक्ति हैं कि वो वर्कर से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब सब्जेक्ट समान हो तो इनको जोड़ना बिल्कुल आसान होता है। और जब इनके सब्जेक्ट समान नहीं हो तो आपको थोड़ा सा चेंज इसमें सीखना है आपको। तो यहाँ आप देखें कि पहला चेंज होता है वो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से होता है जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो आप वेरी या सो के स्थान पर जो है वो या एडजेक्टिव से पहले जो आप टू लिखेंगे, और फिर जब दोनों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नोट के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लिखेंगे। तो यहाँ जो दूसरे वाक्य की जो प्रोनाउन होती है उसका सब्जेक्टिव जो केस होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस जो आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर के बाद, और फिर आप इनको जोड़ देंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जो पहले वाक्य के सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है दूसरे वाक्य में उसको भी आप यहाँ से हटा देंगे, ये दैट भी हटा देंगे आप यहाँ से। तो इस प्रकार से वाक्य जो है वो बन करके आएगा। दैट बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हिम टू कैरी अलॉन,
यानी वो बक्सा जो इतना भारी था कि वो अकेला उठाकर नहीं ले जा सकता था। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर फॉर प्लस जो ही था उसका ऑब्जेक्ट हिम आ गया और फिर उसके बाद टू लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये दो चेंज आपको यहाँ पर करने, इन शब्दों को हटा करके इस प्रकार से आपको इनको लगाना है। जो नेक्स्ट वाक्य आप देख रहे हैं इसको भी बिल्कुल हम इसी प्रकार से देखेंगे कि दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। तो आप देखें कि इस वेरी के स्थान पर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे और आई कैन नॉट के स्थान पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का प्रयोग करेंगे। और ये इट चूंकि क्वेश्चन के लिए आए तो इसको भी हम हटा देंगे। तो वाक्य जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, दिस क्वेश्चन इज। तो यहां पर ये सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज। अब देखिए यहां पर वेरी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू हार्ड। ये प्रश्न इतना मुश्किल है कि आई कैन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, फॉर, और फिर आई के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, फॉर मी, और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे फॉर मी टू सॉल्व। ठीक है, सॉल्व मीन्स होता है हल करना। तो इस प्रकार दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व, यानी ये प्रश्न मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं इसको हल नहीं कर सकता। तो आप देखिए यहाँ पर दो जो चेंजेस किए गए हैं वो टू लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लगाएंगे और ये प्रोनाउन हटाना आप नहीं भूलेंगे, वरना एक वाक्य में आपके जो है इस प्रकार की गलती रह जाती है तो फिर आपको पूरे नंबर उसके नहीं दिए जाते। तो मैं समझता हूँ कि टू से जो दोनों प्रकार के आपने जो प्रयोग देखे कि जब सब्जेक्ट समान हो या जब सब्जेक्ट समान नहीं हो तो दोनों जो प्रयोग आपने देखे तो ये बिल्कुल आसान है। आप इनको थोड़ा सा एक दो बार इसको सुनिए गौर से तो ये आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। इसके बाद का जो वाक्य हैं उनमें हम टू के स्थान पर सो दैट और सो दैट के स्थान पर टू लगाना सीखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना और टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग कैसे करें। यदि वाक्य पहले से सो दैट से जुड़े हुए हैं और उनके सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो आप देखें कि यहाँ पर मोहन है और यहाँ पर ही है तो ये मोहन के लिए ही आया। तो इनके सब्जेक्ट सेम हो तो बस आपको क्या करना है कि ये जो सो लगा है इसके स्थान पर हम टू लिख देंगे और यहाँ पर जो इतने इसको हटा करके ये टू लिखेंगे। तो वाक्य आपका इस प्रकार से बन जाएगा, मोहन वॉज टू पोलाइट। ठीक है, तो वॉज यहाँ पर लिख देंगे टू और पोलाइट ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। और फिर देखिए दैट ही कुड नॉट के स्थान पर जो हम क्या करेंगे, सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो इतना पार्ट हम इसको हटा देंगे क्योंकि सो दैट को हम हटाने जा रहे हैं। तो ये हट गया, इसके स्थान पर ये आ गया और इसके स्थान पर टू आएगा। टू डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट का मतलब हो गया अनादर करना एल्डर्स यानी बड़ों का। तो इस प्रकार आप देखो कि मोहन वॉज टू पोलाइट टू डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी मोहन इतना विनम्र था कि वो किसी बड़े का अनादर नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से आप देखा कि जब सब्जेक्ट समान हो उन दोनों के तो बहुत आसान है, बस आप टू लिख दीजिए सो के स्थान पर और यहाँ दैट से लेकर के नोट तक हटा करके इसके स्थान पर ये टू लगा दीजिए। तो यहाँ भी आपके पास सेम ही वाक्य है, रवि इज सो यंग। तो देखिए यहाँ पर आप सो के स्थान पर आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर ये हो गया रवि इज टू यंग, यानी रवि इतना छोटा है, वो यंग है कि वो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं भर सकता। तो यहाँ पर इतना पूरा वाक्य हटा करके हम इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे। इज टू यंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पोस्ट यानी इस नौकरी के लिए या इस पद के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकता, आवेदन नहीं कर सकता। तो रवि इज टू यंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा तब हटता है जब जो है वो दोनों के सब्जेक्ट जो है वो समान होते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट वाक्य आप देख रहे हैं उसमें आप देखें कि द पेशेंट इज टू सीरियस टू लिव। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि टू जो दे रखे हैं इसके स्थान पर हमें जो है वो सो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ टू ही लगा हुआ है, फोर वगैरह दैट फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाए। तो इसका मतलब ये कि हम सब्जेक्ट यहाँ से ही बनाएंगे। तो द पेशेंट इज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द पेशेंट इज और टू के स्थान पर सो लगा देंगे। तो ये वाक्य यूं बनेगा कि दिस पेशेंट, यानी ये जो मरीज है, दिस पेशेंट इज सो सीरियस, वो इतना गंभीर है, मतलब उसकी हालत जो इतनी सीरियस है। फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, और फिर इस पेशेंट के वो हम ही मान करके और यहाँ पर ही लगाएंगे या सी भी लगा सकते हैं। दैट ही, और चूंकि प्रेजेंट है इसलिए हम इसके साथ कैन लगाएंगे और फिर नॉट लिखेंगे और
टू लिव, कैन नॉट लिव हो जाएगा, टू हटा देंगे हम यहाँ पर, कैन नॉट लिव, ठीक है। तो यानी द पेशेंट इज सो सीरियस दैट ही कैन नॉट लिव, कि जो मरीज है वो इतना गंभीर है कि जिंदा नहीं रह सकता, यानी उसकी हालत जो है वो ज़्यादा खराब है। और जब यहाँ पर हम देखें कि 4 प्लस एस अस आता है, यानी 4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। अस का सब्जेक्ट आप जानते हैं कि वी होता है। तो बैक्टीरिया आर टू स्मॉल, यानी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं फॉर अस, हमारे लिए, टू सी विदाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बिना यानी सूक्ष्मदर्शी के बिना हम उनको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे सो, और इसके स्थान पर हम दैट लगाएंगे, और फिर जो है वो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। और चूंकि प्रेजेंट है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य जो यूं बनेगा, बैक्टीरिया आर सो स्मॉल, ठीक है। टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे, सो स्मॉल दैट, और फिर सब्जेक्ट हम बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस जो होता है वी, ठीक है, दैट वी कैन नॉट। अब कैन का प्रयोग हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट वी कैन नॉट, और फिर आगे वर्ब से जो वाक्य है उसको जोड़ देंगे, कैन नॉट सी, कि हम उनको नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उनको नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप होती है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम वाक्यों को जो है वो अगर सो दैट से जुड़े हुए हैं तो टू टू में लगा सकते हैं बहुत आसानी से, और यदि टू टू से जुड़े हुए हैं तो सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दे लीजिए कि टू के स्थान पर ये सो आ गया, और ये जो इतना पूरा पोर्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन या कुड जो है वो यहाँ से यदि पास्ट है तो आप कुड का प्रयोग करें, और यदि प्रेजेंट है तो आप कैन का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि कितने आसानी से जो है हम वाक्यों को सीख सकते हैं। तो अब इस कंजंक्शन की सीरीज के सभी वाक्यों को जो हम समझ चुके हैं, सभी टॉपिक जो हमारे 11 थे उनको हम क्लियर कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जो आप जो 8वां वाक्य देख सकते हैं, ये तो हमने अभी किया है वाक्य को। ये जो वाक्य 9वां देख रहे हैं, द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, यानी चाय इतनी गर्म है कि इसको नहीं पिया जा सकता। तो यहाँ पर इसी प्रकार से परीक्षा में पूछेंगे कि आप सो दैट का प्रयोग करके इसको पुनः लिखिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको टू दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हम सो लगाएंगे, और यहाँ पर जो टू दिखाई देता है दूसरा, वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम कैन लगा देंगे, और प्लस हम प्रयोग करेंगे नॉट का, और आगे का वाक्य जो है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा कि द टी इज सो हॉट, यानी चाय इतनी गर्म है कि फिर हम दैट लिखेंगे। दैट चूंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से क्या करें, दैट इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, जब यहाँ पर कोई कर्ता नहीं दे रखा है तो हम इट का प्रयोग करेंगे, इट कैन नॉट, और फिर देखिए यहाँ पर जब बी ड्रंक लिखेंगे, दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, कि इसे नहीं पिया जा सकता, ठीक है। और फिर जैसे दूसरा वाक्य आपको यहाँ पर 10वां जो है यहाँ पर दे रखा है कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रीड इट। तो यहाँ पर हम देखें कि इसको हमें टू टू के द्वारा जोड़ना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी के स्थान पर टू लिखेंगे, और यहाँ पर हम इतना जो हटा करके इसके स्थान पर हम जो है वो 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 लिखेंगे, और फिर ये जो इट है इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि ये जब वाक्य एक बन जाएगा। तो आपका वाक्य इस प्रकार से बनेगा, इंग्लिश इज, चूंकि हमें टू टू का प्रयोग करना है तो इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट, ठीक है, इस प्रकार से डिफिकल्ट। और फिर देखिए चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो फिर फॉर लिखेंगे, फॉर मी, और फिर अपनी तरफ से हम टू लगाएंगे, तो ये 3 शब्द हम लिखेंगे इनके स्थान पर, और टू रीड होगा, और फिर वो जो प्रोनाउन है इट वो भी हटा दिया जाता है। तो ये बनेगा इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड, इंग्लिश इतनी मुश्किल है कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता। और फिर देखिए आगे, द स्टोन इज वेरी हैवी, पत्थर जो है बहुत भारी है, और फिर देखिए यहाँ पर सीता कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इट भी हट जाएगा, और सीता चूंकि नाउन है तो नाम को नाम ही रहने देंगे, फॉर सीता हो जाएगा यहाँ पर, और कैन नॉट भी हट जाएगा। तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, द स्टोन इज टू हैवी। तो देखिए आप इस प्रकार से, द स्टोन इज टू हैवी, यानी वो स्टोन इतना भारी है, फॉर सीता, ठीक है, टू लिफ्ट, ठीक है, और इट हट जाएगा, यानी वो सीता के लिए पत्थर इतना भारी है कि वो इसे नहीं उठा सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और वाक्यों को सीखने के बाद कुछ वाक्य अपनी ग्रामर की बुक में से वहाँ काफ़ी सारी एक्सरसाइज दे रखी है और विशेषकर एक्सेलेंट की बुक में बहुत एक्सरसाइज अच्छे दे रखे हैं। तो आप उनको ज़रूर ट्राई करें और अपने आंसर जो है अपने टीचर से चेक कराएं या फिर आप जो है आंसर में जहाँ पर दिए होते हैं वहाँ पर मिला करके उनको नोट करके देखें कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है और जो भी गलती आपकी हो रही है उसको आप करेक्ट करें और उनको सीखें ध्यान से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये वीडियोज़ जो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। और किसी विषय पर यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कहीं, मैं बिल्कुल आपके लिए जो है वो परीक्षा के दिनों में, इन दिनों में बहुत उपयोगी रहता है कुछ भी देखना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।